बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, आज दो अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म जो आजकल लंदन में मुकीम है, उनकी 90 साला वालदा शमीम अख्तर बेगम ज़ाहिर से इंतकाल कर गई। यकीनन मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल की घड़ी है। किसी ने ठीक कहा कि शाला मामा किसे दिए ना बिछड़न। दूसरी तरफ पेशावर में आज PDM का जलसे में कोई खातर खा उतनी तादाद नहीं आ सकी जितनी तवक्को की जा सकती है थी कि बहुत बड़ा जलसा करेंगे। ताहम PDM के रहनुमाओं ने इसको हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दिया, जबकि गैर जानिबदार हलकों का कहना है कि बिलावल और दीगर कायदीन ने मियाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ललकारा और उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। पहले आ जाते हैं मोहतरमा मरहुमा शमीम अख्तर, जो नवाज शरीफ साहब की वालदा माजदा थी। उन्होंने तकरीबन 5 नस्लें ख़ानदान की देखी। खुशकिस्मत थी, बड़ी शफीक खातून थी। मुझे भी उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, मैं भी उनसे दुआएं ली। नाज़रीन, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को अब मालूम होगा कि सर से छत छिन गई। कहते हैं माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। इवन के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह बादशाह से मिलने गए तो आवाज़ आई कि मूसा अब ध्यान से चलना, तुम्हारी माँ नहीं पीछे जो दुआ करे। नाज़रीन, आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई तो वो पाकिस्तान में अलील थी, परेशान थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब के 3 भाई थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जिनकी वालदा पर सख्त कम दुख और अफसोस का इजहार कर रहा हूँ, जबकि अब्बास शरीफ साहब उनके भाई, तीसरे भाई इंतकाल कर चुके हैं। उनके बच्चे पाकिस्तान में ही मुकीम हैं। नहीं, इससे पहले आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई और उनसे डील करके शरीफ फैमिली सऊदी अरब चले गई। एक तवील अरसा रही, वहाँ बिज़नेस करते रहे। लेकिन जब वहाँ मियाँ शरीफ साहब मरहूम की तबीयत नासाज हुई तो वहाँ इंतकाल कर गए। ख़ानदान के कुछ लोग चाहते थे कि जन्नतुल बकी में उन्हें दफन किया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ का ख्याल था नहीं, पाकिस्तान में ही दफन करना, और उनकी मैयत को पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। उस वक़्त मुशर्रफ का दौर था। उस जनाज़े में शरीकों ने कहा, मुझे मौका मिला जाती उम्रा के उनके महल के करीब उन करीबी कब्रिस्तान में मियाँ शरीफ को दफन कर दिया गया। लेकिन उस वक़्त भी सगे बेटे उनके मियाँ शरीफ साहब के यकीनन उनके लिए तकलीफ़ देह लम्हात थे, मुश्किल लम्हात थे, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के साथ गए थे। अपने बाप के जनाजे में नहीं शरीक हो सके। अपने बाप को ना शहबाज शरीफ साहब ना नवाज शरीफ साहब लाहद में नहीं उतार सके। ये उस ख़ानदान के लिए करब के लम्हात थे। अब जब उनकी वालिदा मोहतरमा शमीम अख्तर इस उम्र में चले गई तो नवाज शरीफ साहब इस बात पे मशावरत कर रहे हैं कि उनका एक जनाजा वहाँ करवा दिया जाए और एक मैयत पाकिस्तान भेज दी जाए और जाती उमरा कब्रिस्तान में मियाँ शरीफ के पहलू में उनको दफन कर दिया जाए। नवाज शरीफ, हसन शरीफ, उनके दोनों साहबजादे मशावरत कर रहे हैं कि वो शायद पाकिस्तान ना आए। उनका ख्याल है कि उन सब पर केस चल रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो जनाजे के बाद हुकूमत उनको गिरफ़्तार कर सकती है। हसन हुसैन इश्तियारी हैं, नवाज शरीफ भी सज़ा के बाद गए हैं, इसाक डार भी हैं। लेकिन इस फैमिली के लिए दुख की घड़ी है कि उस माँ जिसके पाँव तले जन्नत थी, उसको कब्र में उतारने के लिए उनके लिए दुनियावी मुश्किलात है। ताहम ये उनका एक ख़ानदानी फ़ैसला है, वो कैसे इसको करते हैं। बज़ाहिर अभी तक इतलात है कि शायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके दोनों साहबजादे पाकिस्तान ना आए, लेकिन आने का फ़ैसला कर भी सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, उनके जो उनकी वालदा शमीम अख्तर चले गई और हमज़ा शहबाज जिनसे उनकी
दादी का बहुत प्यार था। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत ने पैरोल पर रिहाई का फ़ैसला किया और उन्हें किसी भी वक्त, आज नहीं तो कल, रिहा कर दिया जाएगा। जेल में ये इतला उनको जेल सुप्रिटेंडेंट ने जाके दी कि शहबाज शरीफ साहब को कि आपकी वालदा क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, शमीम अख्तर ख़ानदान को इकट्ठा रखने में एक बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चीज़ थी। दोनों भाइयों में, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में, जब कभी छोटी छोटी बात में ना इत्तफाक़ी होती, खुदा ना खास्ता नाराज़गी नहीं हुई, नवाज शरीफ ने हमेशा शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन मरहूमा शमीम अख्तर ख़ानदान को इकट्ठा रखती थी एक पंजे की तरह। नवाज शरीफ के बच्चों के बारे में और शहबाज शरीफ के बच्चों के बारे में अगर कभी छोटा मोटा इख्तलाफ हो जाता तो शमीम मरहूमा दोनों के बच्चों को बुलाती, डांटती और कहती मेरे सामने गले लगो। ख़ानदान को इकट्ठा रखने में शमीम मोहतरमा मरहूमा का एक बहुत बड़ा किरदार था जिसे आप सोच भी नहीं सकते। उससे पहले मियाँ शरीफ ने इकट्ठा रखा था। शमीम अख्तर ने तकरीबन 5 नस्लें देखी। उनके बेटे शहबाज शरीफ की शादी, उनकी बेटी आगे मरियम की बेटी की शादी हुई और उससे आगे बेटी की हुई, तो ये परदादी बन गई, अल्लाह ताला ने इनको दी। लेकिन इनके दुनिया से रुखसत होने से यकीनन इनके ख़ानदान में इकट्ठा रहना एक बड़े भाई का इम्तिहान होगा कि वो किस तरह अब नवाज शरीफ पूरी फैमिली को लेकर चलते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो अपनी जगह एहतराम का रिश्ता है, क्या इनके बच्चे इकट्ठे रह पाते हैं? यकीनन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए अब आने वाले दिनों में जब माँ की दुआ ना होगी, एक आजमाइश होगी। अब हर कदम उन्हें सोच समझ के छोड़ना, क्या उठाना होगा, क्योंकि याद रख लें माँ दोबारा नहीं आती और माँ की दुआ अर्श हिला देती है। शमीम अख्तर ने 3, 4, 5 नस्लें देखी, ख़ानदान को इकट्ठा रखा, भाइयों के इख्तलाफात को ख़त्म करती, लेकिन आखिर मालिक हकीकी की इमानत थी। आज लंदन में तवील अरसा बीमार रहने के बाद अरसा दराज से व्हील चेयर से थी और दुनिया से रुखसत हो गई। अब देखना ये है कि उनकी तदफीन के लिए नवाज शरीफ आते या नहीं आते, इसके लिए हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। बज़ाहिर अभी तक इतलात के मुताबिक नहीं आ रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज PDM का जलसा था पेशावर में। तवक्को ये की जा रही थी कि माजी की निस्बत गुजरांवाला, कोयटा और कराची में होने वाले जलसे से ये बहुत बड़ा जलसा होगा, उम्मीद ये की जा रही थी। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ से इख्तलाफात की वजह से उन्हें आने से रोक दिया। आज जलसा तो ठीक था, लेकिन उतना का बड़ा जलसा नहीं हो सका जिससे तवक्कुआत वाबस्ता थी। कहा जा रहा था कि मौलाना साहब लाखों आदमी लाएंगे। नून लीग भी इतनी एक्टिव नज़र नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने भी जो तवक्कुआत थी, बहरहाल अच्छा जलसा था, लेकिन इसे बहुत कामयाब जलसा शायद कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जलसे की तादाद जो तवक्को की जा रही थी नहीं थी। नाज़रीन, जब ये मीटिंग जलसे की कार्रवाई जारी थी तो मरियम नवाज साहिबा को उनकी दादी की हलाकत की खबर मिली, जिस पर वो कुछ देर स्टेज पर बैठी रहीं। खासी देर वो गुफ्तगू करती रहीं। बिलावल भुट्टो जब तकरीर करने आए तो उन्होंने इमरान खान सब संगीन इल्ज़ामात लगाए और मोदी का यार और इस किस्म के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। धांधली ज़दा कहा, सिलेक्टेड कहा और इससे भी संगीन इल्ज़ाम लगा। इसी तकरीर के दौरान मरियम नवाज साहिबा थोड़ी देर के लिए आई और उन्होंने महज इतना ऐलान किया कि मेरी दादी और नवाज शरीफ की वालदा क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गई हैं। वो बहुत ज़्यादा बातें करना चाह रही थी, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे और इसी वजह से आज नवाज शरीफ भी खिताब ना कर सके। ताहम बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को खूब ललकारा, सिलेक्टेड कहा, बुरा भला कहा। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान, जिनके लहजे में तलखी थी, उन्होंने हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया। उन्होंने फाटा पर भी अपने बेपनाह खदशात का इजहार किया, यहाँ तक किया कि वो कह रहे थे इन दोनों में पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया गया और इस किस्म की पॉलिसियों से
तो शायद हमसाया मुल्क को खुशी हो। उन्होंने कहा ना मैं फाटा का इंतजाम मांगता हूँ, अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया गया। कश्मीर पर पाकिस्तान की हुकूमत वो नहीं कर सकी जो करना चाहिए था। इस किस्म के संगीन इल्ज़ाम सख्त। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से ऐलान जंग भी किया और यहाँ तक कह दिया कि इस हुकूमत का रहना, इसके ख़िलाफ़ अगर हम जस्तुजू नहीं करते तो ये कबीरा गुनाह होगा। तो मुझे ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान कबीरा गुनाह से बचने के लिए हुकूमत के आखिर में तक जदोजहद जारी रखते हैं या नहीं रखते, क्योंकि उनके साथ भी NRO की बातें चल रही हैं। बहरहाल इस जलसे के बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने इसको हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम करार दिया और बिलावल ने भी इसकी एक बड़ा जलसा होने की नींद सुनाई। लेकिन इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी खामोश ना रहे। उन्होंने कहा कि सब चोर डाकू NRO लेने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। एक तरफ कोरोना से पूरे पाकिस्तान में तबाही है। ये अपोजिशन जमात PDM पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगियां जलसों के ज़रिए ख़तरों में डाल रहे हैं। अगर कोरोना की तादाद इस तरह बढ़ती रही, जो 3-4 गुना ज़्यादा हो गई है, तो वो पाकिस्तान में दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे। वज़ीर आज़म ने और PTI ने इस जलसे को कामयाब करार नहीं दिया। ताहम एक अच्छी बात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ की वालदा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया और हमदर्दी का इजहार किया। देखना यह है नाज़रीन कि आने वाले दिनों में मुल्तान के जलसे में जिसकी इतला है कि पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी और लाहौर में, क्या अब PDM बड़ा जलसा कर पाती है या फिर मजबूरियों के तहत इतना बड़ा जलसा नहीं कर पाती। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ़ ना दें। आरिफ हमीद भट्टी चैनल अगर पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।